हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जयश्री एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताया था, डिटरमिनेंट्स के एप्लीकेशन के बारे में बताया था। इसमें बताया था मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने में करते हैं और ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं उसमें भी करते हैं। तो आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5.2 में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं जिसमें एप्लीकेशंस का यूज़ होता है। तो या तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे या ट्रायंगल के कोई शीट्स के किसी कोई बिंदु को हम निकालेंगे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये है। तो हमें डिटरमिनेंट का यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इसमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं और तीनों शीट्स दे रखे हैं ट्रायंगल का। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, आप बाकी के 2 क्वेश्चन खुद कर लीजिए, आपका होमवर्क है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमको 3 शीट्स दे रखे हैं। ये तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो फॉर्मूला होता है उसका हाफ और जो तीनों शीट्स दिए हुए होते हैं उनसे हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। डिटरमिनेंट में जो फर्स्ट कॉलम होता है वो होता है एक्स के कोऑर्डिनेट्स का। तो देखिए जो हमें शीट्स दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स में आप एक्स वाला लीजिए, शुरू के लीजिए 2, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 6। तो इनको आप यहाँ पे लिख लीजिए 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे है 6। इसके बाद सेकंड कॉलम में y के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए आप, ये 5 -3 और 0, ये आप एक साथ लिख लीजिए, 5 -3 और 0 आ गया। उसके बाद थर्ड कॉलम में आपको कुछ नहीं करना, 1 1 1 लिखना है। इसको जब सोल्व करेंगे आप, इसको चाहे तो आप एक कॉलम में रो के 2 एलिमेंट्स को 0 बना के सोल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखती हूँ। इसका हाफ तो ये मल्टीप्लाई में है ही बाहर। उसके बाद मैं थर्ड कॉलम को सोल्व कर रही हूँ। तो पहले 1 आया, 1, तो ये कॉलम रो तो हट जाएंगे, -2 × 0 से 0 आया, 0 माइनस, लेकिन माइनस का 18 आएगा यहाँ पे, तो प्लस का 18 हो गया ये। उसके बाद इसका साइन आएगा माइनस का 1 × तो देखिए 2 × 0 0 आया, 0 - 30 आया हमारे पास ये। तो उसके बाद प्लस का 1 और ये देखिए 2 × -3 -6 आया और प्लस का 10 आएगा। ये देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आया 18 और ये हमारे पास आया प्लस का 30 और ये आया 4 आया हमारे पास, ये सॉरी, ये देखिए ये तो 18 है हमारे पास, ये 30 और ये प्लस का 4 आया। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 52/2। तो इसका आंसर आया 26 आया। अब जो कि हमने निकाला है इसके ट्रायंगल का एरिया है, तो जो एरिया निकालते हैं हम तो उसकी यूनिट आती है स्क्वायर में, हमेशा स्क्वायर मतलब वर्ग में आती है, उसकी इकाई आती है जो यूनिट। तो हम 26 के साथ यहाँ पे लिख देंगे 26 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब स्क्वायर यूनिट हो रहा है, कोई भी जो इसके साथ यूनिट दी हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। मीटर अगर होती तो मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 26 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब जो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो भी यूनिट आएगी उसका स्क्वायर हमने कर दिया है। जो भी मान लीजिए मीटर में होते हैं ये शीर्ष है इसके जो, तो उनका हमने स्क्वायर कर दिया है, ये देखिए। उसके बाद अगर आयतन आता तो आयतन में हम घन इकाई करते ही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 आपको करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें डिटरमिनेंट का यूज़ करके ही ये शीर्ष हमें दे रखे हैं तीनों। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या ये दिए गए बिंदु संरेख भी हैं, क्या ये दिए गए जो बिंदु हैं, शीर्ष दिए गए हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या ये कोलिनियर भी हैं कि नहीं, ये भी हमें दिखाना है। तो कोलिनियरिटी की मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर तीनों बिंदु संरेख आएंगे, कोई तीनों पॉइंट्स अगर संरेख आते हैं तो उन तीनों बिंदु से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है वो 0 बनता है, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख ही हैं तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा वहाँ पे। तो ट्रायंगल का एरिया 0 ही आता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट बनाते हैं इसकी। डिटरमिनेंट क्या आएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र आता है कि हाफ और डिटरमिनेंट हमारे बनती है एक्स के कोऑर्डिनेट से y के कोऑर्डिनेट से। तो देखिए पहले वाले शीट्स में 1 है एक्स का कोऑर्डिनेट, 2 और यहाँ पे है -5। तो मैं लिखती हूँ 1 2 -5 और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 4 3 और ये -3 और थर्ड कॉलम में हमें 1 1 1 रखना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट आते हैं, यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पे 1 1 लिखना है आपको। इसके बाद आप इसका निकालेंगे हम इसका एरिया, तो हाफ तो एज इट इज रख देंगे इसको। अब मैं थर्ड कॉलम को ही दोबारा सोल्व करती हूँ। इसमें थर्ड कॉलम को जब मैं सोल्व करती हूँ तो ये तो साइन आया 1। देखिए साइन का इनमें जो होता है क्रम, ये होता है प्लस माइनस प्लस और ये होता है माइनस और प्लस। तो ये प्लस लूँगी, ये माइनस और प्लस, ये मैंने आपको डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में भी डिटेल से बता रखा है,
और मैंने ये इसीलिए बताए थे चिन्ह के। तो देखिए इस वन को सोल्व करते हैं हम। तो देखिए -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6 आया, उसके बाद प्लस का 15 आएगा। प्लस का 15 इसलिए क्योंकि -5 मल्टीप्लाई होंगे 3 से है तो माइनस का 15 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद माइनस का साइन क्योंकि माइनस है और 1। और देखिए ये कॉलम और ये रो तो हट जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के 3 से तो माइनस का 3 आया, प्लस का 20 आएगा इसमें। उसके बाद देखिए प्लस का 1 आया, प्लस का 1 और 3 माइनस 8 ये आया हमारा। इसको जब सोल्व करते हैं आगे तो हाफ और यहाँ पे आया 15 माइनस 6 9 हो गया और ये आया हमारे पास माइनस का 17 और ये हमारे पास आया माइनस का 5। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है माइनस का 13/2। माइनस का 13/2 हमारे पास आंसर आया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये -13/2 जो आंसर आया है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आया है, ट्रायंगल के एरिया का आया है। जबकि क्षेत्रफल जो राशि होती है उसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया है तो नेगेटिव को भी हमें पॉजिटिव में ही बदलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है अगर डिटर्मिनेंट की जो हम वैल्यू लेते हैं हमारे पास माइनस में आती है तो उसे भी आप प्लस बना के ही लें। यहाँ पे देखिए -13/2 हमारा आंसर आया है, लेकिन ये हमारा रियल आंसर नहीं है। हम इसका आंसर में -13/2 को प्लस का 13/2 लिख देंगे और यहाँ पे वर्ग इकाई लिखेंगे, क्योंकि जो एरिया होती है ये एक पॉजिटिव ही क्वांटिटी होती है, हमें ये पॉजिटिव में ही वैल्यू लेनी होती है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए तो हमें पॉजिटिव ही लेनी होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हमें कोई एरिया दिया हुआ हो क्वेश्चंस में, जैसे अगला क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें अगर एरिया दिया हुआ हो हमें और कुछ कोई से कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमसे पूछे तब हम प्लस माइनस दोनों लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए -5 -3 और यहाँ पे प्लस भी दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट्स तो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो एरिया है वो ओनली प्लस ही होगा। उस वाले जो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एरिया दिया हुआ होगा तो हम उसको प्लस माइनस दोनों लेंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कोऑर्डिनेट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे लिखा गया है कि जो के का मान हमें निकालना है, मान हमें निकालना है और जो ट्रायंगल का एरिया है वो हमें दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है और त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं, उसमें के भी इंक्लूड है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल है उसके लिए तो हमें प्लस ही यूज़ करना है, लेकिन आपको कोई शीर्ष निकालना है तो उसके लिए आप क्षेत्रफल में प्लस माइनस दोनों ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो के है उसकी वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों में आ सकती है, लेकिन जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो ओनली प्लस में आएगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आता है हाफ और डिटरमिनेंट बनती है जो इनके शीर्षों से वो आता है क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, ये देखिए हाफ और डिटरमिनेंट बनाते हैं। डिटरमिनेंट बनाने में पहली कॉलम किसकी आती है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स की, ये के 2 और 5 पहले कोऑर्डिनेट एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए के आ गया, 2 आ गया, ये 5 आ गया। दूसरा जो कॉलम आता है वो आता है वाई के कोऑर्डिनेट्स का 4 माइनस का 6 और ये आया 4, तो इसको मैं लिखती हूँ 4 माइनस का 6 और 4। और थर्ड कॉलम में हम क्या करते हैं 1 1 1 करते हैं। और हमें ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। तो मैंने कहा था के की वैल्यू निकालने के लिए प्लस और माइनस हम दोनों यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए 2 है ये इसके भाग में है तो मैं इसको गुणा में लिख सकती हूँ, तो इस प्लस माइनस 70 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट को हम सोल्व देखिए कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको ऑपरेशन यूज में लेने हैं या प्रॉपर्टी यूज में लेनी है। तो देखिए मैं ऑपरेशन यूज में ले रही हूँ, अब तो आपको समझ में आएगी क्या होगा। R1 को मैं चेंज कर रही हूँ R1 माइनस R2 में, और R2 को मैं लिख रही हूँ R2 माइनस R3 में। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे एक कॉलम के या एक रो के 2 एलिमेंट 0 हो जाएं, फिर तीसरे एलिमेंट को सोल्व करके हम डिटरमिनेंट का सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसा किया तो हमारी डिटरमिनेंट देखिए क्या हो गई। मैंने रो 1 को क्या लिखा है, रो 1 माइनस रो 2 लिखा है। तो देखिए के माइनस 2 आ गया ये, तो ये आ गया 10 और ये 0 आया हमारा। रो 2 को मैं रो 2 माइनस रो 3 लिखती हूँ, तो ये आया माइनस का 3, ये आया माइनस का 10 और ये 0 आ गया। और देखिए थर्ड रो को हमने चेंज नहीं किया है, तो ये थर्ड रो एज इट इज आ गई। और 2 को हमने ये 2 को इस तरफ भेज दिया था, तो देखिए प्लस माइनस 70 हमारा आ गया है। अब डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हम इस 1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थर्ड एलिमेंट 1 तो बचा हमारा थर्ड कॉलम में, तो इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो देखिए 1 साइन आपको पता ही है, इसका साइन इस तरीके से हम पता लगाते हैं। देखिए ये वाला प्लस का आता है तो प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन होते हैं इनके, ये भी प्लस आता है प्लस माइनस, तो ये वाला प्लस में यूज़ होगा, ये तो आपको पता होंगे अब तो। देखिए तो प्लस का 1 आ गया। उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं तो -10 मल्टीप्लाई होगा k -2 से,
उसके बाद साइन आएगा हमारा माइनस का, लेकिन -3 मल्टीप्लाई होगा -10 से, तो माइनस का 30 आया हमारा, -30। ये देखिए यहाँ पे हमारा आता है +-70। इसको आप लिखते हैं सॉल्यूशन, तो देखिए -10 के प्लस का 20 और प्लस का 30 आया आपके पास, और इक्वल्स में आया आपके पास +-70। इसका देखिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ -10 के +50, इसको हम लिख सकते हैं, और ये आ गया +-70। अब इसका जब सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो एक बार आप प्लस का 70 काम में लेंगे, एक बार माइनस का 70 काम में लेंगे। देखिए मैं एक बार प्लस का 70 काम में ले रही हूँ, फिर के का सॉल्यूशन देखिए क्या आता है। प्लस का 70 मैंने लिया, तो देखिए के का सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 70 - 50 होता है हमारे पास 20, और तो के का सॉल्यूशन हमारे पास आया -2। तो एक तो होगा के का सॉल्यूशन -2। अब मैं प्लस के 70 की जगह लेती हूँ काम में -70, तो देखिए 50 आ गया ये, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ -70। अब देखिए इसको जब आप सोल्व करते हैं तो -10 के इक्वल्स टू आया -120। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आया 12। देखिए के दो वैल्यूज में मिल गई हैं, के इक्वल्स टू -2 और के इक्वल्स टू 12। हमारे दोनों आंसर है, के की वैल्यू ऐसे में निकाल ली, क्योंकि के की वैल्यू प्लस भी हो सकती थी माइनस भी हो सकती थी, इसलिए हमने प्लस माइनस एरिया के साथ दोनों लगाए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हमें डिटरमिनेंट का यूज़ करके के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, ये मैंने टिक मार्क इसीलिए किए हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक शीर्ष तो के दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 2 - 2 के वाई का कोऑर्डिनेट है। देखिए मैंने टिक मार्क कर रखा है। ये देखिए संरेख है, संरेख का मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो 0 आएगा। आप डिटरमिनेंट बनाइए और हाफ उसका कीजिए, इसके इक्वल आप 0 रखिए, क्योंकि जब तीन बिंदु संरेख आते हैं कोलिनियर, जब 3 पॉइंट आते हैं तो उनका जो एरिया आता है वो 0 आता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा भी रखा है, इससे आप के की वैल्यू निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट की जो आंसर हमारा 0 ही आएगा, उससे आप के की वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें बिंदु दे रखे हैं 3 और माइनस का 2 दे रखा है, x 2 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है। संरेख हमें कह रहा है ये, तो हमें x का मान सारणी का प्रयोग करके निकालना है। x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए संरेख का मतलब क्या हुआ है, तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब इन तीनों बिंदु से जो हमारा त्रिभुज मिलेगा उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए कोलिनियर का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसके लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे। x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में तो 3, x के कोऑर्डिनेट शुरू वाले आएंगे, इसमें 3, इसमें शुरू वाला क्या है x है, इसमें शुरू वाला है 8। तो ये आप लिख लीजिए, फर्स्ट कॉलम में 3x आया, यहाँ पे आया 8। दूसरे कॉलम में रखेंगे आप y के कोऑर्डिनेट्स -2, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 8। देखिए जो बाद वाले होते हैं, ये बाद वाले ये y के कोऑर्डिनेट होते हैं, और थर्ड कॉलम में हम 1 1 1, ये फिक्स हमेशा ये लिखते हैं हम। जब इस कोऑर्डिनेट का हाफ करते हैं तो ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है, ट्रायंगल का एरिया हमें मिलता है। तो ये तो देखिए संरेख हमें दे रखा है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा और एरिया आएगा ट्रायंगल का, वो हमें क्या मिल गया, 0। तो आप इस डिटरमिनेंट से अब तो आप इसकी वैल्यू निकाल ही सकते हैं। देखिए आप इनके एक रो या कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 कर लीजिए। इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट में भी आपने ऐसे इक्वेशन खूब कर रखे हैं और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगा ये। एक रो या कॉलम के 2 एलिमेंट 0 में नहीं है, थर्ड एलिमेंट को सोल्व कीजिए, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपके x में एक इक्वेशन आएगा, उसको सोल्व करने पे आपके x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें डिटरमिनेंट का यूज करके 2 बिंदु हमें दे रखे हैं। तो शीर्ष मान लीजिए 2 पॉइंट हमें देखे हैं 3 1 और 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो और हमें तीसरा बिंदु अगर ये दिया जाए -2 4, तो हमें ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें त्रिभुज का रेखा निकालनी है, हमें लाइन का समीकरण निकालना है इन दोनों बिंदुओं से। और उसके बाद रेखा का समीकरण निकल जाए, फिर ये दोनों बिंदु और तीसरा बिंदु ये लेके हमें 3 शीर्ष मिल जाएंगे। फिर इन तीनों शीर्षों से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, लेकिन पहले हम रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, रेखा का समीकरण हमें निकालना होता है। तो हम मानते हैं कोई बिंदु क्या है, P है, उसकी कोऑर्डिनेट हम XY मान लेते हैं, क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेट हमें दी हुई नहीं है तो हम XY मानते हैं। P जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट XY है, वो इन दोनों से मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मानिए ये है, ये मान लीजिए A है कोई पॉइंट, ये B पॉइंट मानिए। इसकी कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए 3 1 जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये दे रखा है 9 3, ये आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं दोनों पॉइंट्स। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं स्थित है P बिंदु भी कहीं पे मान लीजिए आप, इस रेखा पर स्थित है, लेकिन PXY ये P बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट XY है, ये इसी रेखा पर स्थित है, ये हमने मान लिया है। P बिंदु इसी में मान लिया, XY इस पर स्थित है। अब देखिए हमें आप इस रेखा का समीकरण निकालना है। अब आप देखिए कि ये तीनों बिंदु A, P और B, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब कोलिनियर है, ये एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए इनको संरेख बोलते हैं। और हम जानते हैं कि संरेख, जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है, 0 आता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा
0 आता है। तो इसी चीज़ का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन में। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हाफ और डिटर्मिनेंट बनाते हैं तीनों शीर्षों को लेके। तो यहाँ पे भी हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो देखिए पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, इसका शुरू का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे आपको दे रखा है 9 दे रखा है, यहाँ पे आपको 9। लेकिन सबसे पहले कोऑर्डिनेट आप कौन से लेंगे, सबसे पहले आप 3 लेंगे कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 3 दे रखा है, और देखिए उसके बाद 9 दे रखा है आपको दूसरा शीर्ष आपको, और तीसरा कोऑर्डिनेट आप यहाँ हमने ये वाला पॉइंट माना है, तो ये एक्स है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, इसका 3 है, तो मैंने 1 3 और वाई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए जो हमने माना है उसको मैंने लास्ट में लिख लिया है। उसके बाद थर्ड कॉलम तो 1 1 1 होता है, ये फर्स्ट कॉलम आता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स का आता है शीर्षों के, और सेकंड कॉलम जो आता है वो शीर्षों के वाई कोऑर्डिनेट का आता है, वाई निर्देशांकों का आता है, और थर्ड कॉलम हम 1 1 1 लिखते ही हैं। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। और इससे हमें वो निकालना है कि समीकरण निकालना है इसका। देखिए इसको हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो आप देखिए मैं इसको फर्स्ट रो को सोल्व कर रही हूँ। फर्स्ट रो को सोल्व करूँगी, देखिए 2 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो ही गया। तो हमारा बस इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना ही हमारा उद्देश्य रह गया है। तो मैं इसको सोल्व करती हूँ। तो देखिए 3 साइन आपको पता ही है, प्लस ये माइनस और ये प्लस ऐसे आते हैं साइन, ये तो 3 और ये 3 माइनस का y आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 आया। उसके बाद देखिए 9 और ये आया हमारे पास 9 माइनस का x आएगा। उसके बाद +1 यह है 9y माइनस का 3x इक्वल्स टू देखिए 2 इंटू 0 हुआ तो 0 ही हमारे पास आ गया है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 9 माइनस का 3y आया, माइनस का 9 आया, प्लस का x आया, प्लस का 9y माइनस का 3x हमारे पास आया। इसको आप सोल्व करते हैं आगे तो हमारे पास आता है माइनस का 2x प्लस 6y हमारे पास आता है। इसको सोल्व करके देख लीजिए आप। जब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें माइनस का 2 कॉमन ले लेती हूँ, माइनस का 2 इसमें कॉमन लेती हूँ मैं। माइनस का 2 इसमें जब कॉमन लूँगी मैं तो यहाँ पे तो बचेगा x, और यहाँ पे मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया तो माइनस का 3y इक्वल्स टू, और जो माइनस का 2 मैंने कॉमन लिया था वो इसके भाग में चला जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं या ऐसे भी लिख लीजिए इसको, माइनस का 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन और लिख लेंगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। फिर -2 को हम भाग में भेज देंगे तो हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी। यही वो इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करना था 2 पॉइंट्स के मिलाने से। देखिए 2 पॉइंट का समीकरण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट और मानेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स आप XY मानेंगे, और उनको वही संरेख लेके आप ऐसे डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। इसका क्षेत्रफल 0 रख देंगे, इससे आपका एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन ये कहा था कि यदि तीसरा बिंदु हमें दे रखा है ये हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए पहला शीर्ष तो हमें मिल गया है, ये 3 1 हमें दे रखा है, दूसरा शीर्ष ये रहा और तीसरा शीर्ष हमें ये दिया गया है। तो तीनों शीर्षों को लेकर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए मैंने, तो आप तीनों शीर्षों को लेकर क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। ये आपका होमवर्क है इससे आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें क्रैमर लॉ की सहायता से आपको ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको सोल्व करना है आपको। क्रैमर लॉ से इसमें लिखा हुआ है, क्रैमर नियम से आपको हल करना है। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये तो, और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें देखिए इक्वेशन आपको दिए हुए हैं 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल्स टू 0 हमें दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 5x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 हमें दे रखा है। तो पहली बात तो इक्वेशन को हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन का जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी उसमें एक तरफ तो x और y वेरिएबल्स से आते हैं और दूसरी तरफ बिना वेरिएबल्स वाले टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 और 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इनको हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो इन इक्वेशंस को हम लिखेंगे ऐसे, 2x माइनस का 7y इक्वल्स टू 13 हम लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लिखेंगे 5x प्लस का 6y इक्वल्स टू 9 हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। ये तो हमने इनको अरेंज किया है, ये भी अरेंज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको एक तरफ ही वेरिएबल और बिना वेरिएबल वाले टर्म साथ साथ मिलते हैं तो आप इनको अलग अलग कीजिए। वेरिएबल्स वाले टर्म को एक तरफ कीजिए और बिना वेरिएबल्स टर्म वाले टर्म को दूसरी तरफ कीजिए। इसीलिए मैंने आपको लिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया था ताकि आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए फिर हम क्या करते हैं क्रैमर लॉ में, फिर हम बनाते हैं डेल्टा, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। डिटरमिनेंट और बनानी है, डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं, हम एक्स और वाई हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को लेकर हम डिटरमिनेंट डेल्टा बनाते हैं। तो देखिए डेल्टा मैं बनाती हूँ डेल्टा। देखिए फर्स्ट कॉलम में तो क्या आते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है इसमें 2 और 5, एक्स के जो कोफिशिएंट एक्स के जो कोफिशिएंट है वो आएंगे फर्स्ट कॉलम में। तो इसमें है 2, इसमें है 5। अगर क्वेश्चन में आपको ऑर्डर भी इनका चेंज हुआ मिलता है, वाई पहले मिलता है एक्स पहले मिलता है, तो आप उनको रीअरेंज करके एक्स पहले वाई बाद में लिख लीजिए। और हमें एक्स के ही कोफिशिएंट यहाँ पे चाहिए। उसके बाद देखिए वाई के कोफिशिएंट हमें दे रखे हैं -7 और 6,
तो माइनस का 7 और 6 ये 2 into 2 ऑर्डर की हमारे पास क्या आ गई, डिटर्मिनेंट आ गई। उसके बाद हमें क्रैमर लॉ सोल्व करना होता है, तो हमें यहाँ पे देखिए टू वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है del 1 अपॉन del, और वाई की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है del 2 अपॉन del। तो हमें del 1 और del 2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि del की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 12, और ये देखिए माइनस और माइनस का 35 हमारे पास आया। 5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 35 हमारे पास आ गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आया 47। देखिए डेल का आंसर 47 आ गया। अब हम del 1 निकालते हैं। del 1 कैसे निकालते हैं हम, del 1 का मतलब ये होता है 1 आ रहा है यहाँ पे, 1 का मतलब हमें फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, किससे, इस वाले से, इस कॉलम से हमें फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा। del 2 का मतलब हमें सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है। अगर del 3 भी आता तो हमें थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना होता। देखिए del 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम की जगह हमें ये वाला कॉलम लिखना होगा, तो मैंने लिख दिया देखिए 13 और 9। किस में लिखना होगा, del में। del का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हमें 13 9 लिखना है, और सेकंड कॉलम को एज इट इज रख देते हैं हम यहाँ पे माइनस का 7 और 6, क्योंकि del 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना होता है। अब देखिए इसकी वैल्यू अब जब निकालते हैं तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आया हमारे पास 78, माइनस का ये आया, और 9 को जब माइनस का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आया आपके पास 63 आया हमारे पास। अब इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 141 आएगा। ये तो हमारे पास del 1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम del 2 की वैल्यू भी निकालते हैं। del 2 के लिए हमें सेकंड कॉलम को इस चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा, इस कॉलम से। del में जो सेकंड कॉलम है उसको हमें इस चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए कॉलम तो 205 था, तो 25 तो मैंने लिख लिया है। सेकंड कॉलम को हमें रिप्लेस करना है 13 और 9 से, तो सेकंड कॉलम की जगह मैं लिख देती हूँ 13 और ये 9। सेकंड कॉलम को मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो आप देखिए 18 और ये 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आया 65। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास आया 47, ये हमारा आंसर आया। तो हमने del 1 del 2 तीनों का सोल्यूशन निकाल लिया डिटर्मिनेंट का। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आती है, del 1 में आप भाग दीजिए del का। del 1 का हमारा सोल्यूशन कितना आया 141, और del का हमारा सोल्यूशन आया था 47। तो 47 का भाग देंगे तो ये देखिए इसका आंसर आया 3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई हमारे 3 आई है 3। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम del 2 में भाग देते हैं del का। del 2 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 47 है, और del की वैल्यू है 47। इसमें जब भाग देंगे तो आपका आया माइनस का 1। तो देखिए ये x की वैल्यू तो आपकी आ गई है 3 और y की वैल्यू आई है आपका माइनस का 1। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमें फाइंड आउट करना था लीनियर इक्वेशन में, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो ये हमने निकाल ली है। इसी टाइप से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन भी करना है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ये आपका होमवर्क है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार। प्रैक्टिस से ही आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।